इस साल यूपीएससी मेंस में 5 क्वेश्चन ओशनोलॉजी, 5 क्वेश्चन किससे थे? ओशन, ओशन पॉल्यूशन, ओशन का कार्बनीकरण, ये सब इन सब। अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि हमको कितनी लिमिटेड चीजों पर डिस्कशन करना होता है। अगर ठीक से एनालिसिस किया जाए तो कितनी लिमिटेड चीजें, कितनी लिमिटेड चीजें। अगर टॉपिक सही से टॉपिक निकाले जाएं तो हार्डली 150-200 टॉपिक में इंटायर यूपीएससी कवर होता है। अगर सही से सिलेक्ट करके बहुत अच्छे से, मतलब हाई इंटेलिजेंस से निकाले तो 150 से 200 टॉपिक में यूपीएससी, क्योंकि अल्टीमेटली पूछते हुए बार बार उसी से, बस उसी में बहुत डीप स्टडी करने जाए। जिन्होंने ये बात क्रैक कर ली, जिन्होंने ये नहीं आइडेंटिफाई कर, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी, इकोनॉमी में 10 एक चैप्टर प्रीलिम्स के लिए होते हैं, 10 एक चैप्टर मेंस के लिए। माइक्रो इकोनॉमी प्रीलिम्स में पूछी जाती है और इंडियन इकोनॉमी में मेंस में पूछी जाती है। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी प्रीलिम्स में पूछी जाती है, इंडियन ज्योग्राफी मेंस में पूछी जाती है। एक फिजिकल ज्योग्राफी मेंस में पूछी जाती है। ज्यादातर जो होता है मेंस में पूरा का पूरा 50% से ज्यादा करेंट होता है। अब करेंट में है ही क्या, क्या है करेंट? 25-50 टॉपिक तैयार कर लो। मतलब जो समझदार लोग होते हैं जिनको यूपीएससी की समझ होती है वो एक एक किताब पढ़ते हैं। हाँ, बस एक ही किताब करेंगे, किताब उसी। मैंने ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब तो खैर यूपीएससी थोड़ी वाइड हो गई है। हमारे समय में तो कई स्टूडेंट ऐसे थे जो पहले करंट की सीरीज निकलती थी न्यूज में, उसकी मैगजीन्स, करंट टॉपिक्स, उसी करंट टॉपिक्स को बस स्टडी करते रहते थे और उसका आगे पीछा हिस्टोरिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बस उसी को देख लेते थे और उसी में से पेपर आता। आज भी पेपर उसी से आता, आज भी सारे पेपर उसी से ही आते, करंट और करंट का बेस। तो आपने वो करंट की तो स्टडी करनी है। करंट में कितने टॉपिक हैं? भाई हर टॉपिक के 20-25, कितने टॉपिक करेंगे? ठीक है, तो वो सब सिस्टम है।